आप पूछिए, अब क्या पूछना चाह रहे थे? साहब पूछना ही चाह रहे थे, जैसे शरीर क्षीण हो गई तो जब शक्ति निर्बल हो गया, जब शक्ति खत्म हो गई तो मतलब काम वासना तो खत्म हो जाएगा, हिम्मत नहीं रहेगी। लेकिन लोभ, मोह, क्रोध, यह सब कैसे खत्म होगी, इसका क्या उपाय है? क्या कुछ हो गया क्या? नहीं, ठीक है। साधना करते करते साधना का मतलब अपने ही मन को अपने बस में करने का जो साधन का प्रयोग किया जा रहा है, तो साधना करते करते हम लोगों को आज 284 दिन हो गया। तारीख 15 अगस्त सन 2022, दिन सोमवार। आज आपका सही प्रश्न आया है, उसमें भी अधूरा है। हम शरीर में जब तक हैं, मन से कभी भी निश्चिंत न हो कि मैं काम वासना को जीत लिया या शरीर शिथिल है तो काम वासना जागृत नहीं होगा। ये कभी भी अपने मन में निश्चिंतता नहीं लाइएगा जी। क्योंकि जब तक शरीर है, जी। हमारे भीतर में जो अच्छाई और बुराई है, दैवी शक्तियां और आसुरी शक्तियां, दोनों ही भीतर हैं। दैवी शक्तियां जैसे ही कम पड़ने लगती हैं, वैसे तुरंत आपके ऊपर आसुरी शक्तियां हावी हो जाती हैं। और आसुरी शक्ति का जो प्रधान है वह है काम वासना। 3 हैं, काम, क्रोध और लोभ। बाकी तो इसके सब सैनिक हैं। तो काम वासना ये मन की गति है कि मैंने अपनी काम वासना को जीत लिया, क्योंकि मन ही मन से कहता है मैंने तो जीत लिया। और फिर मन ही मन जो है समय पड़ने पे ऐसे मौके पे आपको पटकता है, आप समझ नहीं पाएंगे। मेरे ही एक गुरु भाई थे, वो गृहस्थ परंपरा में थे। उनके पास 5 बेटियां हो चुकी थी, एक पुत्र के चाह में। 6वां पुत्र भी हो गया। उसके बाद हम गुरु जी के पास ही रहते थे। वो ऐसी चर्चा चलने लगी, क्योंकि गुरु जी जो शिक्षा देते थे वो ज़्यादातर इसी के विषय में देते थे। तो हमसे वो बात बात में हम उनको कथा सुना रहे थे, वो बैठ करके सुन रहे थे। बात बात में ऐसे उन्होंने कह दिया कि साहब, आज से मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि अब काम वासना में मैं नहीं कूदूंगा, उसको मैं जीतूंगा। संकल्प तो उन्होंने ले लिया। 15 दिन बाद पुनः आए और बड़ी प्रसन्नता, बड़ी उत्साह, उमंग। साहब
15 दिन हो गया, मैं काम वासना को जीत लिया। कोई बात नहीं। फिर 15 दिन के बाद फिर पुनः मुलाकात हुई तो मुरझाए हुए चेहरे से। तो मैंने प्रश्न पूछा कि कोई सर्दी जुकाम बुखार खांसी कोई रोग हो गया है क्या, आप क्यों सर नीचा किए हैं? तो उन्होंने कहा साहब, जो मैंने प्रतिज्ञा किया था मेरी प्रतिज्ञा टूट गई। तो मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कितने प्रतिज्ञा मनुष्य करता है और टूटता रहता है। मनुष्य करता रहता है प्रतिज्ञा और मन उसका उसी को पटकता रहता है, प्रतिज्ञा तोड़ता रहता है। यह है कि जब भी काम वासना जागे, कोशिश करो अपने बचने का। जितना कोशिश करोगे उतना ही उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। मन से बचो। धीरे 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 आप उस पर स्थायित्व प्राप्त कर लेंगे। ये आपका मन अनादिकाल से बना हुआ है ना, वासना का, आज का तो है। अब अनादिकाल जो चीज़ों का अभ्यास किया गया है वो आज अचानक कैसे छूट जाएगा? उसी का असली जो अपने जीवन में जो कांटा गड़ा हुआ है काम वासना का, उसी को निकालने का जो तरीका स्वाभाविक रूप से है वो अपना श्वास ही है। हम अपने श्वास को जब पढ़ते हैं तो हमें दो चीज़ों का ज्ञान होता है, एक दृष्टा भाव का, एक संवेदना का। दृष्टा और साक्षी का अभ्यास जब हम पूरा करते हैं तो साथ साथ संवेदना का भी ज्ञान होता है कि हम जो चीज़ों को देख रहे हैं, तो अच्छाई और बुराई दोनों को देखने की कला दृष्टा भाव में सिखाया जा रहा है ना जी। कि आपके मन में मन प्रसन्न है तो क्यों प्रसन्न है, इस बात को पकड़ने का कोशिश करिए। मन खिन्न हो रहा है तो किस कारण से खिन्न हो रहा है, उस कारण को पकड़िए और स्वयं देखिए। मन प्रसन्न है तो उसमें अहम भाव ने आने पाए सतर्क रहिए कि मैंने किया। आप कुछ नहीं करते हो, ये सब प्रकृति में स्वतः हो रहा है। वह तो मन पकड़ लेता है क्योंकि मन भी प्रकृति का है, तो कहता कि मैंने किया, उसी में अहम भाव आ जाता है। जिस कारण से मन प्रसन्न हो रहा हो वहाँ नम्रता का परिचय दीजिए कि मैं कुछ नहीं किया, वह तो प्रकृति में अपने आप हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रकृति में हो रहा है। प्रकृति में अपने आप हो रहा है। इसको हम कहते भगवान, अरे भाई भगवान जौन करिए तो सही करिए, बात तो ठीक कहता है, लेकिन वो जानता नहीं भगवान को। जी। भगवान प्रकृति को ही कहते हैं, इस बात की जानकारी उस व्यक्ति को नहीं है, इसलिए बाहर के किसी आदमी को समझता है कि वह भगवान जो करिए तो ठीक है करिए। जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान ही कर रहे हैं, प्रकृति ही कर रही है, लेकिन प्रकृति है कर रही है अपने आप में, ये बात का ज्ञान उसको नहीं है। तो सहज भाव में वो कह देता कि भगवान जो करिए तो ठीक है करिए। तो अपने ही मन की गति को सबसे पहले श्वास के माध्यम से, जो हमारा मन बिखरा हुआ है, अनेकों प्रकार की इच्छाएं मन में लिया हुआ है, अनेकों प्रकार की चिंताएं, चिंतन, स्मृतियां, ख्याल मन में लिया हुआ है। एक मिनट भी आपका मन स्थिर नहीं है और कितनी बार सोचता है, क्या क्या सोचता है, कहाँ कहाँ दौड़ता रहता है। तो उसको एकाग्र करने का सबसे पहला साधन है आपका अपना श्वास। मन को एकाग्र, स्थिर और शांत तक अनुभव करने के लिए तो अनेकों विधियां हैं। त्राटक मुद्रा है, अनाहत नाद है, ज्योति है, बिंदु है, तमाम भ्रामरी प्राणायाम है, तमाम चीजें हैं। लेकिन आप अपने
अच्छे और बुरे विचारों को उससे पढ़ नहीं पाएंगे। जो आपको अनादिकाल से दुख नाम की वस्तु आपके इर्द गिर्द घूम रहा है, उससे निजात पाना आपको संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मन उसमें जागृत किया जा रहा है। बड़ी सूक्ष्म विषय है। जी। क्रिया होगी तो जागृत होगा और उससे और मन मजबूत होता है, मन कमजोर नहीं होता। इसीलिए मैं अपने बार बार आपको बताता हूँ, आप लोगों को, कि बाहर अपने आप को कमजोर करिए। जितने ही बाहर आप अपने आप को कमजोर करेंगे उतने ही भीतर की चीज़ें आपकी मजबूत होगी, यानी आपकी स्थिति मजबूत होगी, यानी शांत स्थिरता आपकी ओर बढ़ेगी। तो बाहर जो स्थिति हमारी मजबूत है वो मन के द्वारा है। मन ने मान रखा है मेरे इतना पास इतना बीघा खेती है, मेरे इतना बेटा है, मेरे पास इतना रुपया है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ। ये मन की गति है। और मन की गति जब तक कमजोर आप बाहर नहीं करेंगे तब तक भीतर का जो आपकी अपनी स्थिति है वह मजबूत नहीं होगी। इसीलिए दृष्टा भाव और साक्षी भाव अपने ही श्वास को दिखाया जा रहा है और संवेदनाओं के आधार पर, सुख दुख के अनुभव पर आप खुद अनुभव करें कि मैं अभी मेरे मन में कोई न सुख है न दुख है, यानी न दैवी संपत्ति है न आसुरी संपत्ति है, बिल्कुल शांतमय है। लेकिन दैवी शक्ति आ गई, आपने कोई अच्छा काम कर दिया, मन प्रसन्नचित हो गया, प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया और आप 4 जगह कहने लगे मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। तो ये आपकी मन स्थिति और कमजोर हुई। आप ये मान के चलें कि जो कुछ जब दृष्टा भाव में आप रहेंगे, साक्षी भाव में रहेंगे और वेदनाओं संवेदनाओं के आधार पर रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मन पहले तो शांत है। ऐसे आप बैठते हैं, श्वास को देखना शुरू करते हैं, मन शांत हो जाता है। सही है ना जी? जैसे ही बैठते हैं जी। वैसे ही आपकी मन स्थिति शांत हो जाती है, क्योंकि आप श्वास को देखना शुरू करते हैं। तो उसके आगे बिल्कुल जब शांत रहिए तो आप अपने को चैतन्य रहिए, देखते रहिए कि मेरे शरीर में या मेरे मन में क्या उत्पन्न हो रहा है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे नींद आने लगेगी। मन शांत है, धीरे धीरे नींद आने लगी। तो नींद भी तो आपकी बाधक है। जी, बाधक है। आलस्य आने लगेगा, निद्रा आने लगेगा, तंद्रा आने लगेगा। शांत स्थिति जैसे बनी ये तीनों पहले आके खड़े हो जाएंगे, निद्रा, तंद्रा और आलस्य। ये 3 चीजें आके खड़ी हो जाएंगी। अब इन्हें कैसे परखेंगे कि हम आलस्य, निद्रा, तंद्रा में हैं? जब चैतन्य रहेंगे तब न परखेंगे। चेतना में हम हैं नहीं, दृष्टा भाव साक्षी भाव हम का अभ्यास कर नहीं पा रहे हैं। तो जैसे अभ्यास आप वास्तव में करना शुरू करेंगे तो आलस्य आ रहा है, निद्रा आ रहा है, तंद्रा आ रहा है, तुरंत चेतना में आ जाएंगे। चेतना अगर नहीं आ रही है तो जाकर के मुँह धो आएंगे, बैठेंगे और देखने का अभ्यास करेंगे। तो पहली बुराई आपकी आलस्य, निद्रा, तंद्रा। फिर उसके बाद जैसे ही आप मुंह धो करके बैठे तो मुंह धोना एक अच्छा कार्य हो गया, मन प्रसन्नचित हो गया, मैं मुंह धो लिया। सूक्ष्म रूप से जब मन को पढ़ेंगे तो ये भी एक प्रक्रिया में आती है, मन की गति को पकड़ने की प्रक्रिया में आती है। तो मन कहता है कि अब मैं मुंह धो लिया, फिर मन आपका शांत हो जाएगा, फिर वही आलस्य, फिर वही निद्रा, फिर वही तंद्रा।
इसे कैसे आप हटाएंगे जीवन से? तो देख करके कि आने न पावे। और जब ये खत्म हुआ तब अच्छाइयों का अंबार आपके पीछे लगना शुरू हो जाएगा। मैंने तो ऐसा किया था, मैं वैसा किया था, इस कारण से देखिए वो आज कहाँ पहुँच गए, मैंने उनका बहुत हित किया। अब जैसे जैसे पढ़ेगा मन अपनी अच्छाई को, तो फूल करके कुप्पा की तरह, एकदम गुब्बारा की तरह, ना वो जमीन पे रहेगा ना आसमान पे रहेगा। मन की गति अच्छे में चल रहा हो या बुरे में चल रहा हो, उसे देखना है और देख करके शांत करना है। तो देखेंगे कैसे? मान लीजिए आपने किसी के ऊपर दया कर दी किसी बात को लेके, दया कर दिए तो मन में बार बार प्रसन्नता आएगी, मैंने उसके साथ ऐसा किया। तो उसको पढ़िए कि क्यों मैंने ऐसा किया। वह तो उसका अपना प्रारब्ध मेरे पास पड़ा हुआ था, वह संयोग से आया, अपनी स्थिति दिखाया और हमारे पास जो उसका सामान रखा था वो हमने उसको दे दिया। मेरा क्या था? तो प्रारब्धानुसार था, वो अपना प्रारब्ध अपना ले लिया, चला गया, मुझसे जो होना था हो गया, बात खत्म हो गई। जब ये स्थिति आ जाएगी तो फिर बिल्कुल मन शांत हो जाएगा। तो कोई बुराई अगर आप किए होंगे तो बुराई आकर के मन को खिन्न करेगा, तो उसको भी आप इसको इसी तरह समझाइए कि उसका वो प्रारब्ध था, वो अपना जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया था उसके साथ वैसा व्यवहार हो गया, वो अपना लिया दिया चला गया। आगे हमसे कोई गलती न होने पाए, ध्यान इस बात का देना है। तो कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है तो कोई बात नहीं, वो तो उसका इच्छा है, दे रहा है, हम न ले तो किसका होगा? उसी का होगा। एक तो उसका मन खुद जहर से भरा हुआ है, उसकी बोली में जहर, हम लेंगे तो जहर हमको भी प्रभावित कर देगा। तो इसलिए हमें उसकी चीज़ें नहीं चाहिए, हमें बस शांत रहना है। जैसे जैसे इस चीज़ को इस तरह पढ़ेंगे तुरंत आपका मन शांत हो जाएगा, एकदम शांत। और इसी शांत स्थिति को जितना ही मजबूत करिए, जितना ही देर तक शांत भाव में बैठिए, आपकी स्थिति मजबूत हो रही है। एकदम निश्चिंत, निष्फिक्र, निराधार, आप प्रकृति के किसी भी चीज़ के आधार में नहीं है। स्वयं का आपका अपना ही आधार स्वयं है। आप बस शांत रहिए और शांति स्थिति ही आपकी अपनी मजबूत स्थिति है। और जैसे जैसे इसे आप मजबूत करेंगे तो लोभ मन में क्यों आ रहा है? क्योंकि इच्छाएं हैं, अभी ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसे करना वैसे करना। तो रुपया देख करके हमें काम अपना याद आ जाता है कि अगर रुपया ये मिल जाता तो ये काम हम कर लेते। और जब काम मन में है, ये काम हमारा इस रुपये से हो जाएगा, तो वो काम करने की जो शैली है, उस पैसे की प्रयोग करने की जो शक्ति है, वो आपकी क्षीण हो जाएगी। मन आपका उधर मजबूत हो गया, इधर आपका मन कमजोर हो गया। और जैसे ही आपने लोभ किया, उसे लिया, आपका मन मजबूत हुआ, कमजोर होने के बजाय, तो वो उसी का भुक्तभोगी आगे प्रारब्ध आपका बन गया। आगे भोगने के लिए आपके पास एक प्रारब्ध बन गया। तो फिर जो आप चाह रहे हैं मोक्ष, वो कदापि नहीं होगी, किसी भी सूरत में नहीं होगी। क्योंकि क्रिया
का परिणाम भी तो सामने आता है, अच्छे का और बुरे का। बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है, मन खिन्न रहेगा, दुखी रहेगा, पीड़ित रहेगा, पश्चाताप में डूबा रहेगा। अच्छा कर्म का परिणाम अच्छे में रहेगा, मन प्रसन्नचित रहेगा। प्रसन्नचित मन जो है वह आगे चल करके सतर्कता और सावधानी छोड़ देता है, जिसके कारण अच्छे में बुराई करना शुरू कर देता है। तो अच्छाई में बुराई जब प्रवेश कर जाएगा तो दुख आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? जी। मन कहीं और है। नहीं है, आप ही पास है। तो मन की गति को पकड़ने के लिए हमें उसकी बारीकियों में जाना होगा, धीरे धीरे ध्यान देना होगा कि मेरे मन में क्या उत्पन्न हो रहा है, क्या ख्याल आ रहा है। जब शांति से आप बैठे हों तो उस समय में अपने मन को पढ़िए, मन को देखिए दृष्टा और साक्षी भाव में कि मेरे मन में क्या उत्पन्न हो रहा है, और जो चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं उससे हमें क्या मिल रहा है, सुख का अनुभव हो रहा है या दुख का अनुभव हो रहा है। और जब दोनों, ना अच्छाई मेरे मन में उत्पन्न हुआ ना बुराई उत्पन्न हुआ, तब मेरी स्थिति कैसी थी? बिल्कुल शांत। और उस समय मैंने अच्छाई के कारण प्रसन्नता हो रही है, ना बुराई के कारण मन दुखी हो रहा है, बिल्कुल शांत, दोनों से अलग। तो दोनों से अलग की जो स्थिति है वही तो आपकी अपनी स्थिति है। और आपकी अपनी स्थिति तक पहुंचने के लिए अभ्यास आपको चलते उठते बैठते सोते जागते भी करना है। अगर आप चलते उठते बैठते सोते जागते अगर अभ्यास नहीं करते हैं तो सिर्फ आप बैठ करके अगर आप करेंगे तो वो जैसे आँख खोलेगा फिर भूल जाएगा। ये तो मैं भी प्रतिदिन अनुभव करता हूँ कि जब जैसे ही आँख बंद करता हूँ हमें वो चीज़ें तुरंत लागू हो जाती हैं जो मैं चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही आँख खुलता है, दृश्य सामने पड़ता है, मेरी अपनी खुद की स्थिति जो है डामाडोल हो जाती है, अपनी चीज़ें भूल जाती हैं, सामने दृश्य में मन लग जाता है, विलीन हो जाता है और उसी कर्म में लग जाता है। तो आँख जितना ही बंद हो उतना अच्छा है, उतना ही अच्छा है, क्योंकि आप अपनी चीज़ को देखेंगे, अपने आप में रहेंगे। लेकिन आँख खुलते ही आपकी स्थिति डामाडोल हो जाएगी। आप कहते हैं कि आँख खोल कर देखिए, नहीं तो प्रथम दृष्टिया तो आपको आँख बंद करके अभ्यास करना होगा ना। फिर उसके बाद जब आपकी स्थिति मजबूत हो जाए दृष्टा भाव साक्षी भाव का, फिर उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास करिए आँख को खोल करके देखने का। तो आँख खुलेगा तो संसार देखेगा। नहीं तो जैसे बैठे हैं आप जी, जैसे हम लोग बैठे हैं जी, तो आँख हमारी मान लीजिए अभी बंद थी, जी, तो मैं जो चाह रहा हूँ मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। जी, जी, लेकिन जैसे ही मेरे आँख खुलेगी तो जो मेरी वृत्ति बनी हुई हाँ, थी बताने की वो टूट जाएगी। वो वृत्ति जो निराधार एक एकाकार जो वृत्ति हुई थी उसमें वो बिखर जाएगी, बिखर जाएगा। और भाव क्या उत्पन्न होगा? तो जब इस प्रक्रिया को हम देखेंगे तो आधे घंटे का अभ्यास आँख बंद करके, आधे घंटे अभ्यास आँख खोल करके। तो जब आधे घंटे से पौन घंटा से 1 घंटा इस तरह से जब आप बढ़ाएंगे तभी उस पर आप पारंगत होंगे। आप कहें कि हम डायरेक्ट कैसे चले जाएं, डायरेक्ट अभ्यास करना शुरू कर दें, नहीं हो पाएगा। आप आधे घंटे बैठिए आँख बंद करके उसका अनुभव करिए, और आधे बैठे बैठे ही आधे घंटे आप आँख खोल करके, चाहे जहाँ भी रहें, आप खेत में रहें, घर में रहें, बाहर रहें, कहीं भी आधे घंटे बैठ करके आँख बंद करके और आधे घंटे बैठे बैठे ही आँख खोल करके अनुभव करें। तो आपकी जो मन स्थिति होगी जिस तरह भी होगी उसे शांत करने में आपको आसानी धीरे धीरे हो जाएगी, स्वाभाविक रूप से वो प्रक्रिया में आ जाएगी।
अभी हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया असहज हो गई है और असहज स्थिति को सहज करना है। हमारे पास खुद ही हम स्वयं सहज हैं अपने आप में, लेकिन हमने ऐसे कर्म कर रखे हैं कि अपनी स्वयं की सहज स्थिति असहज हो गई है। बर्बाद कर दी है। तो जो असहज स्थिति है उसी को तो हम ऋषि महर्षि संत महात्मा सहज कर रखे हैं। तो रास्ते चलते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं हमारे साथ की जाती हैं। कोई सम्मान देता है, कोई अपमान करता है, कोई दुरियाता है, कोई क्या क्या नहीं करता है। 24 घंटे में अगर हम लेकर के आपको दें सब बहुत क्या क्या हुआ, आप आश्चर्य पड़ जाएंगे कि ऐसा भी होता है। हम लोग रास्ता चलते हैं, किसका क्या बिगाड़ते हैं, कुछ नहीं करते हैं, झोला लेते आराम से चलते रहते हैं, कुत्ता भी भूखता रहता है। और जितने आदमी मिले उतने तरह की भाषा बोलेंगे, तो हम क्या करें, उनके साथ लड़ें कटें मरें, क्या करें बताइए। या कोई हमारा सम्मान कर दिया तो उसी घर में जाके बस जाए, ऐसा भी तो नहीं। हम रास्ता चल रहे हैं, जो हमें मिल रहा है हम उसे स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अपनी मंजिल जाने के लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं और तत्परता के साथ धीरे धीरे सनई सनई चल रहे हैं। क्योंकि दौड़ के चलेंगे गिर पड़ेंगे, आराम से चल रहे हैं, देख कर चल रहे हैं, ताक कर चल रहे हैं, समझ कर चल रहे हैं, तभी हम चल पा रहे हैं। अगर हम देख कर ताक कर समझ कर अगर नहीं चलेंगे तो हम खुद ही जब बह जाएंगे। कोई हमारा सम्मान किया, हम उसी सम्मान में ओतप्रोत हो गए, पता चला वहाँ हमारी काम वासना की पूर्ति हो गई। हो सकता है लोभ की पूर्ति हो जाए, हो सकता है क्रोध की पूर्ति हो जाए, पता चला जो हमने कमाया था वो हमारी बिल्कुल ढह गई। ये अंदर की कमाई बालू के भीत की तरह है जी। अगर आपने भीत खड़ा की और हवा का झोंका नहीं आया तो वो जैसा का तैसा खड़ा रहेगा, लेकिन जैसे झोंका आया एक एक कण उसमें से निकलेगा, हवा के झोंके से आपकी जो बिल्डिंग है वो गिर जाएगी। इसलिए हमें हवा के झोंके आने ही ना दें, ऐसी दीवार खड़ी करनी होगी, ऐसे बीच में बैठ करके अनुभव करना होगा। इसीलिए आप देखे होंगे हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि गुफाओं में जाकर के अभ्यास करते थे। जी। जो बैराग लेने के पहले समाज में मैच्योर थे, समाज की सारी प्रक्रियाओं को देख रखे थे, वही लोग गुफा में जाकर के इसका अभ्यास किए। जिस साधु या संत के पास मैच्योरिटी नहीं थी, वो बचपन में साधु और संत बन गए, तो वो सामाजिक प्रक्रियाओं को देख नहीं पाए थे जी। तो वहाँ जाने के बाद भी वो कमज़ोर दिल का मन, कमज़ोर मन वो आपको किसी न किसी चीज़ में उलझा देगा। इसीलिए मन पहले तो परिपक्व हो। हम परिपक्व ऐसा हो कि हम जो चाह रहे हैं वो मुझे चाहिए तो चाहिए, हमें सब कुछ का परित्याग करना है, हमें वो चाहिए जो मैं हूँ, जो मैं हूँ वही मुझे चाहिए। जी। तो अब मैं जो हूँ, मैं मुझे ही अपने आप को ही चाहिए। तो अपने आप को चाहने के लिए अपने आप के ऊपर जितना परत चढ़ा रखे हैं वो परत हटाना पड़ेगा। अच्छाई का हो चाहे बुराई का हो, परत जो मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है वो परत हमें हटाना होगा, तब जाकर के हम अपने आप में पहुँचेंगे और सारी सृष्टि का जो सुख आनंद है वो अपने भीतर पा करके हम सुखी हो जाएं। तो कुल मिलाकर के परत दर परत जो मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है अच्छाई और बुराई का, उसे एक एक करके निकालने की जरूरत है। तो कैसे निकालेंगे? देख कर, जान कर, समझ कर। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पता चला उसी में कहीं बिच्छू डंक मार दिया, पता चला उसी में कोई कीड़ा काट लिया आपको, पता चला उसी में कोई सांप बैठा हुआ वो काट लिया, तब क्या होगा? तो मरने के अलावा, पीड़ा भोगने के अलावा कुछ है? इसलिए बुद्धिमत्ता ये है, आप देखे होंगे कि जब शादी होती है लड़के की, ससुराल में जब शादी हो करके लौटना होता है तो उन्हें घर में बुलाया जाता है। जी। तो बुलाते उनको घर में बुला करके
लड़कियां उनके साथ अनेकों प्रकार की मजाक करती हैं। सबसे पहले तो जो गद्दी उनकी बैठने की बिछाई रहती हैं, उसी के नीचे कुछ ना कुछ रख देती हैं, ऊपर से चादर ढकी रहती हैं। अगर वो ना समझ है, पहले जानकारी नहीं है, तो जाके बैठेंगे तो चर 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 की आवाज़ आएगी। अब क्या है, तो क्योंकि ऊपर चादर रखा है, तो सखियाँ हंसती हैं कि तो बड़ा मूर्ख है। लेकिन आप बैठते ही चादर हटा करके बैठ रहे हैं, तो उतने में ही सखियाँ समझ जाएंगी कि बड़ा होशियार है। तो देखकर, जानकर, समझकर काम करने में आपके इर्द गिर्द जो अच्छे बुरे लोग हैं वो अभी डरेंगे जी। क्योंकि आपकी चेतना जागृत हो गई है कि कोई भी काम बिना जाने, बिना समझे, बिना देखे हम नहीं करेंगे, जी। क्योंकि उसका परिणाम हमें को भोगना है। जी। इसलिए कहीं किसी कागज पे दस्तखत करते समय भी आदमी देखिए सोचता है कि हमारे दस्तखत का क्या करेंगे, किस लायक है, क्या होगा, है कि नहीं। इसलिए जो भी आप काम करें, इसलिए कहता है कि लिख लाओ क्या क्या है, तब दस्तखत करेंगे। अधिकारी तो यही कहता है ना कि पहले भाई लिख करके ले आए तब हम दस्तखत करेंगे। और जब बाबू लिख करके लेके जा करके देता है तब वो जो पढ़ लेते हैं तब उस पर दस्तखत करते हैं नीचे। तो कहने का तात्पर्य है कि कुल मिला करके अपने मन की जो शंका है, शंका दूर करके काम करने की जरूरत है। और शंका कहाँ है, कैसे है, किस रूप में है, ये जब तक आप दृष्टा भाव, साक्षी भाव का अभ्यास नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे। तो आज 284 दिन में दृष्टा भाव, साक्षी भाव का ही तो अभ्यास हमने कराया। तो मालूम, श्वास को ही तो देखने की बात कही। जी। तो क्या श्वास हमारा संवेदनाओं के आधार पर देखने का कला आ गई। अभी तो हम जानते हैं कि इतना करने के बाद भी अभी हम जहाँ चले थे वहीं खड़े हैं। संवेदना मतलब दुख, वेदना माने दुख होता है, संवेदना माने सुख होता है। जी। हमारा ही मन प्रसन्नचित है तो क्यों प्रसन्नचित है, किस कारण से, तो कोई कार्य हुआ हुआ तब ना मन प्रसन्न है जी। हमारा मन खिन्न है, दुखी है, पीड़ित है, क्यों पीड़ित है, कोई कार्य हुआ होगा तब तो दुखी है। तो हम उसी को देखें, तो देखने का मतलब जो कार्य हो चुका तो मैं थोड़ी किया, तो प्रकृति में हो रहा है। तो प्रकृति की चीज़ों में जो अच्छाई बुराई हो रही है तो मैं थोड़ी कर रहा हूँ, तो मुझे दुखी सुखी होने की जरूरत क्या है। दुखी सुखी हम वही होते हैं कि जो हम ये मानते हैं हमने किया है। दोस्त तो उसी को होता है, मतलब आपने किया, ऐसा किया, दोषी तो वही आदमी होता है। लेकिन आपने मान लिया है ना मैं कर रहा हूँ, आप दृष्टा भाव में करिए तो आप कहाँ मानेंगे। प्रकृति में अपने आप होता रहेगा, प्रकृति में हो ही रहा है अलग। ये जो आप हमारा संवाद हो रहा है ये प्रकृति में ही हो रहा है। जी। अब ये कहें कि मैं कर रहा हूँ तो ये तो यही मेरा दोष हो जाएगा। और अगर मान लीजिए अब हम चाहते हैं कि हमारा पूरा हाल भरा रहे, अब हाल में खाली 2 ही लोग हैं, तो हम क्या करें, अपनी साधना छोड़ दें या आपको अपनी साधना सिखाना छोड़ दें। बोलिए भाई, ये तो ऐसी चीज है, ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए नहीं है, ये तो लाखों करोड़ों में कोई एक के लिए है। तो हमने अपना डमरू बजा दिया है। अब जो अपने आप को अपने दुखों से मुक्त करना चाहेगा वो पक्का है यहाँ आएगा, वो कोई एक के होगा। अच्छा लगेगा। पूरे एक गांव में एक ही आदमी तो साधु होता है। साधु का मतलब सज्जन, और हर आदमी उसको कहता है भाई तो साधु आदमी है बीवी बच्चों में, और उसी को जब हर आदमी कहता है भैया जाए दो तो साधु बनी है। क्यों साधु बनी है? क्योंकि वो अपने मन, इंद्रिय, शरीर को बस में किया हुआ है। कोई गाली दे देता है तो भी कुछ नहीं बोलते हैं, कोई उनका नुकसान कर देता है कोई नहीं, कुछ नहीं बोलते हैं। तमाम तरह की बुरी प्रक्रियाओं से वो अपने आप को बचाते हुए तब यहाँ साधु बने हैं। जी। साधु खाली कपड़ा पहन लेने से साधु थोड़ी हो जाता है। जी। तो लाखों में कोई एक आदमी अपनी दुख की स्थिति को पढ़ता है और पढ़ करके उससे अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। आज के 40 साल पहले सुसाइड नाम की वस्तु नहीं थी, हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज नहीं था।
शुगर और ब्लड प्रेशर और शुगर नहीं था। आज दिन दूना रात चौगुना क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि आदमी अपने को मान लिया मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, और मैं कर रहा हूँ ये मान के जब कर रहा है तो उसका जब परिणाम आ रहा है सामने तो अपने आप को अकेला पा रहा है। समाज जो शब्द बना था वो इसीलिए बना था कि सभी लोग एक जैसे हैं, सबकी चेतना एक जैसी है। भूख सबको लगती है, प्यास सबको लगती है, नींद सबको लगती है, सुख दुख का अनुभव सबको होता है। तो वर्तमान में कोई भी एक काम एक आदमी नहीं कर सकता है 10 काम। एक समय में 10 काम एक आदमी के पास है तो 10 काम वो नहीं कर सकता है। तो 10 आदमी अगर हैं, एक एक काम अगर काम कर लिए तो आदमी का हल्कापन रहता है, मन मस्तिष्क पे कोई दबाव नहीं पड़ता है, और सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और सम्मान करके जो जीवन जिया जाता है एक दूसरे को सम्मान देते हुए, वो जिंदगी अलग अनुभूति होती है। और एकाकी जीवन जो है वो आपको तनाव, डिप्रेशन, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, सुसाइड तो देगा ही। तो जब हम दृष्टा भाव साक्षी भाव का अभ्यास कर रहे हैं तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर में, किसी के अंदर में क्रोध होगा, हम उसको क्रोध को पढ़ लें। जब क्रोध होगा उसके अंदर में हम पढ़ लिए तो उसको हम ऐसा उसके सामने ऐसा व्यवहार ही नहीं करेंगे उसका क्रोध जागृत हो। अब क्रोध में आदमी मूड हो जाता है। अब मूड जब बन जाता है तो क्या कर देगा कुछ पता नहीं। कोई लोभी है, लोभ अगर उसका पूरा होगा तो वो आपका क्या क्या काम कर देगा। तो लोभ मन दाम, जैसे कोई भी व्यक्ति जो मजदूर हैं, आप मजदूर को कहिए कि आप तलवार के बल पे काम करा लें, करेगा? नहीं करेगा। करेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा डर डर के करेगा, लेकिन सही काम नहीं करेगा। लेकिन आप उसका इच्छा है कि हमें 50 रुपया मिले और आप 50 रुपया कहीं हम दे देंगे तो खुशी खुशी करेगा कि नहीं करेगा? और जो आप कहेंगे वो सब करेगा। देखिए, आप पैसा मजदूर को मजदूरी मालिक शाम को 5 बजे देता है, लेकिन 8 बजे ड्यूटी पे लगाता है, काम पे लगाता है, और 8 बजे से लेकर 5 बजे तक आप देखिए वो दौड़ दौड़ के काम करता है, क्योंकि उसके मन में एक लालच है, एक लोभ है कि हमें शाम को 350 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया हमें मिलेगा। और उसी लालच में वो पूरा आपका दिन भर जो आप कहते हैं वो दौड़ दौड़ के करता है, क्योंकि उसमें उसके मन में लालच है, लोभ है। तो जब आप जैसे अपने लोभ को पढ़ लिए, अपने क्रोध को पढ़ लिए, अपने ईर्ष्या को पढ़ लिए, ऐसे दूसरे को भी पढ़ने में आसानी होती है। तो व्यवहारिक प्रक्रियाओं को पूरा करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती है, क्योंकि हर व्यक्ति को आप परख लिए हैं। जैसे भगवान कृष्ण कौरवों को भी पढ़े थे और पांडवों को भी पढ़ लिए थे, तभी तो मध्यस्थता कर पाए जी। और जो जैसा था उसके साथ उन्होंने वैसा व्यवहार किया जी। महाभारत खत्म हुआ। तो भगवान कृष्ण, आप स्वयं क्री धातु से कृष्ण बना हुआ है जी। और क्री धातु से तात्पर्य आपकी अपनी चेतना से है। आप स्वयं चैतन्य हैं, लेकिन अपनी चेतनता को आपने किसी वस्तु में, किसी घर में, किसी जमीन में, किसी जायदाद में, किसी व्यक्ति में आपने अपना चेतना उसी में डाल दिया। अपनी चेतना आप दूसरे में डाल दी तो दुख भोगेंगे। आपके अपने स्वयं के गुण हैं चेतना, और अपने स्वयं के गुण स्वयं में आप निहित नहीं रहने दिए, आप दूसरे में डाल दिए, क्या होगा आप बताइए? जो दूसरा मजबूत होगा आप थोड़ी मजबूत होंगे। वो जब चाहेगा तो आपको निकाल के बाहर कर देगा, क्योंकि वो मजबूत हो गया। आप कमजोर के कमजोरे रह गए। तो अपनी शक्ति जागृत करना है, कुल मिलाकर के अपने स्वयं की शक्ति स्वयं में निहित करनी है। और जिस दिन अपने स्वयं की शक्ति अपने स्वयं में निहित हो गई, आपका जीवन धन्य। ये जो धन्य जीवन है, धन्य का मतलब होता है सार्थकता। आपका ये पूरा जीवन का किया हुआ सारा कार्य आपका सार्थक बना दिया। और जब आपकी अपनी स्वयं की सार्थकता आपको स्वयं प्राप्त हो गई, फिर तो पूछना क्या है। तो कुल मिलाकर के स्वयं की सार्थकता में ही
सारे कार्य निहित हैं। बाहर घर बना दिए, आज अभी आपके रहते रहते ही आपके अपने घर में से आपको बाहर जाके सोना पड़े, क्योंकि बेटा जवान हुआ। अब बेटा जवान हुआ तो उसका अपना एक सोसाइटी है, समाज है, उसमें रहता है, तो कहता है कि पापा ये मकान ठीक नहीं बना है, इसको तोड़ कर कैसे बना दिया जाए। आपके सामने ढहा देगा। जिस मकान को आपके पास कुछ नहीं था, मर मर करके एक एक ईंट, ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास मान अपमान सब कुछ सहन करके बनाए थे, वो 2 मिनट में ढहा देगा। जो रुपया पैसा आपके पास था, आपने कमाया था, वो रुपया पैसा खेत में, ज़मीन में, या घोड़ा गाड़ी में, या मकान बनाने में वो नष्ट करा देगा। आप खुद कर देंगे, क्योंकि ये काम बाधित था, ये काम अगर हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। आपका अपने मन में कल्पना से उठती है। वो जो आपने 60 साल की अवस्था तक सरकार की नौकरी की, और नौकरी में आपको सुख कभी मिला ही नहीं दुख के अलावा, वो तो खाली इतने था कि हमको फला डेट पे हमारे खाते में पैसा आ जाएगा, उस पैसे से हम ये खरीद लेंगे। तो पैसा सिर्फ आया, आपने सामान खरीद लिया, आप खरीद करके वो चीज़ें अपने और अपने बच्चों को, अपने समाज को अपने परिपूर्ण कर दिया, लेकिन ज्यों के त्यों ही बने रह गए जी। क्योंकि बाहर की कमाई थी, बाहर में भी खर्च हो गई। तो जो कुछ भी बाहर का कमाएंगे वो बाहर ही रह जाएगा, क्योंकि वो आपके भीतर समा नहीं सकता। और जो भीतर में ही कमाई करने वाली वस्तु है, उसकी कमाई तो कभी हमने की ही नहीं। जो मेरे पास ही रहती है 24 घंटा है जी, उसको हमने कमज़ोर बना रखा है। तो उसी को मजबूत करना है। तो उसी को मजबूत करने की दृष्टि से दृष्टा भाव साक्षी भाव का अभ्यास आपके अपने श्वास के माध्यम से ही करवाया जा रहा है, क्योंकि श्वास आपका अपना है, स्वयं है, और अपने से अलग भी है, इसका आभास कभी हुआ नहीं। लेकिन जैसे श्वास को हम देखने की प्रक्रिया में लाते हैं, वैसे अपने आप मालूम हो जाता है कि श्वास मेरे से अलग है। ये स्पष्ट मालूम होगा। जब श्वास मेरे से अलग है तो सारी चीज़ें मेरे से अलग है। तो फिर मैं कौन हूँ, ये प्रश्न उठने लगता है। तो धीरे 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 अपनी वृत्तियाँ शांत होती रहती हैं, और शांति स्थिति अपनी जैसे जैसे बनती जाती है, वैसे वैसे हम अपने नज़दीक होते जाते हैं, स्व में प्रतिष्ठित होते चले जाते हैं। अपने आप पे ही, अपने घर में ही लौटना है। अब कितने देर में आप लौटेंगे, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है जी। यात्रा का जो बाहरी यात्रा है, आप लोग एक मन बना करके यात्रा करते हैं कि 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीना दिन में, 2 महीना, 6 महीना, साल भर में हमें लौट करके घर ही आना है। तो जब तक आपको यात्रा करनी है, उसके लिए आप अपने आप को मजबूत करके यात्रा में निकलने की कोशिश करते हैं। रुपया पैसा, गेहूँ चावल आटा दाल साग सब्जी, सीधा पिसान, जो कुछ भी आपके पास रहता, अपने पास अपने गठरी में बांध करके रख करके यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि हमें इतना दिन में लौटना है। तो उतने दिन के खर्च के लिए आप कमाई करके अपने पास रख करके तब यात्रा करते हैं। आपको तो अनंत की यात्रा पे जाना है। शरीर छोड़ने के बाद वापस इस शरीर में थोड़ी वापस आएंगे, अनंत की यात्रा पे जाएंगे। तो इस शरीर में रहते रहते क्यों ना हम अपने आप को जान लें, हमारा कमाई क्या है, हमारा खर्च क्या है। अगर कमाई अपनी समझ में आ गई, खर्च समझ में आ गया, अनंत की यात्रा पे आप रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। क्यों? क्योंकि आप अपने घर में हमेशा 24 घंटा है। तो अपने ही घर में हमें लौटना है, और लौट करके अपने घर में ही शांत होना है, निश्चितता की नींद सोना है, जो कभी हमसे अलग है ही नहीं, हम स्वयं ही हैं। इसका आभास इस साधना के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं चाहता हूँ स्वाभाविक रूप से आपको ये चीज़ें मिलें। तो स्वाभाविक चीज़ें तभी मिलेंगी जब स्वाभाविक रूप से आप अपने को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब जी जैसे जैसे हम बताएं वैसे वैसे पढ़िए,
आप पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे अपने को अलग करिए। अलग करते करते आप देखेंगे कि आप तो एकदम बिल्कुल हल्का फुल्का आनंद के खजाना है, जी। लेकिन अपने आनंद के खजाने को हम भूल गए जी, हैं, आप- बाहरी आनंद खोज रहे हैं। इसीलिए बाहर में आनंद है नहीं, पीड़ा के अलावा, दुख के अलावा, पश्चाताप के अलावा। तो हमारा अपना खजाना क्या है आनंद का, उसे हम ढूंढने का प्रयास इसी श्वास के माध्यम से कर रहे हैं। अगर ये आपकी स्थिति मिल जाए तो समझिए कि ये जीवन आप सार्थक कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो बनाने का कोशिश करिए, ताकि आपके शरीर में अभी जो जान है, जो ताकत है, जो बल है, उसका सदुपयोग हो सके। और सदुपयोग तभी माना जाएगा जब आपका मन, आपको कोई गाली दे दिया, आपका मन शांत हो, बल्कि हंस रहा हो, भैया उसका हमारे पास कर्जा था वो अपना दे दिया, ले दे चला गया। आपको कोई सामान, कीमती से कीमती सामान कोई आपके सामने कोई लेके चला जा रहा हो, आपके मन पर कोई बुरा असर न पड़ रहा हो, दुख पीड़ा अनुभव न करा रहा हो, तब समझिए कि आप धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं। क्योंकि बाहरी वस्तु बाहर के लोग ले ही लेंगे, चाहे आज ले लें चाहे सही छूटने के बाद ले लें, वो तो जाने जाना है। जी। तो आज से ही हम अभ्यास करें कि हमारी कीमती से कीमती सामान कोई भी ले ले, लेकिन मेरे मन पर कोई ऐसा बुरा प्रभाव ना पड़े जिससे कि मेरा मन खिन्न और दुखी हो, पीड़ित हो, सामने वाले को भी अपनी पीड़ा देने का इच्छा हो रहा हो। तो आज इतना ही, बाकी धीरे धीरे चलते रहिए। सब कुछ मानव जीवन में ही संभव है, जी सर। और संजोग है कि आप लोग मानव जीवन में हैं। जी। और दूसरे बहुत बड़ा संजोग है कि संत के सानिध्य में है। सानिध्य मिल गई है। तो दौड़ करके मत करिए इस काम को, धीरे धीरे चल के करिए, क्योंकि ये मन बहुरूपिया है, किस रूप में कहाँ ले जाके आपको पटक देगा कोई पता नहीं है। जी। तो मन की गति को परखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, प्रयोग करने के लिए बस सानिध्य मिल गया है तो उसका अभ्यास करते चलिए। धीरे धीरे आपका मन आपके वशीभूत होता जाएगा और आप अपने चेतना में लौटने में कामयाब होंगे। साहिब।